नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी और राजनीतिक रणनीतिकार सर्जियो गौर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा की है। ट्रंप ने गौर की निष्ठा और संगठनात्मक क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि वे लंबे समय से उनके भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। गौर ने ट्रंप के चुनाव अभियानों में अहम भूमिका निभाई है और अब तक व्हाइट हाउस में कार्मिक निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गौर ने इस नियुक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और FBI निदेशक काश पटेल सहित ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेताओं ने गौर को बधाई दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इसरो लगातार उभरते भारत की आकांक्षाओं को साकार कर रहा है और देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। अमित शाह ने इसरो की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इसकी वजह से भारत आज वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पर की गई एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दर्ज FIR पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं और अपनी बात मजबूती से रखते रहेंगे। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक देश में असहमति जताना और सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ यह मामला सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक विवादित बयान को लेकर दर्ज किया गया है। इस पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक में देर रात बादल फटने से व्यापक तबाही हुई। कोटदीप, राड़ीबगड़, चैपड़ो, सगवाड़ा और अन्य क्षेत्रों में मकान, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए। घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति लापता और एक 20 वर्षीय युवती मलबे में फंसे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और जिला प्रशासन, SDRF व पुलिस को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अक्टूबर में दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने बरेली होकर गुजरने वाली 20 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य त्योहारों पर घर जाने और लौटने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। रेलवे जल्द ही इन ट्रेनों की समय सारिणी जारी करेगा और टिकट बुकिंग शुरू होगी। पहले से भर चुके नियमित ट्रेनों के दबाव को देखते हुए 4 जोड़ी ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के फेर भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही गणेश चौथ मेले के दौरान बरेली मुरादाबाद के बीच 25 अगस्त से 14 सितंबर तक मेला विशेष ट्रेन चलेगी। अब एक नजर राजस्थान की खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन, आयुष और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को बजट घोषणाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा उपाय कड़ाई से लागू करने, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ट्रेनिंग सेंटर के कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश के 34 जिलों में ट्रैक पूरे, 25 नई एडवांस एम्बुलेंस खरीदी गई। आयुष विभाग दवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता, आरोग्य मेले व पंचकर्म सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। इस साल 2.5 करोड़ मरीजों ने आयुष सेवाओं का लाभ लिया। उच्च शिक्षा विभाग में नए कॉलेज भवनों का समय पर निर्माण और स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का विस्तार करने पर बात की गई। 153 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम और 35 में ICT लैब्स की स्वीकृति दी गई। सिरोही, भिलवाड़ा, राजसमंद और सवाई माधोपुर में नए कृषि महाविद्यालयों की प्रक्रिया शुरू होगी। भादों में झमाझम बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा में रेड अलर्ट, जबकि बूंदी और सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। कोटा संभाग में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बूंदी में 24 घंटे में 9 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश को देखते हुए 9 जिलों चित्तौड़गढ़, टोंक, बारा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर और भिलवाड़ा में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। ये थी इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।